Hello everyone. So welcome platform of Get Trendy, and today we are going to open or register a new vacancy that is from the BDL Bharat Dynamics Limited. तो जैसा कि कल मैंने आपको क्वेश्चन लेकर के बताया था कि हमारे पास में मिनी रत्ना कैटेगरी 1 के अंदर भी कुछ पीएसयूज आते हैं, जिनमें से एक हमारा मिनी रत्ना पीएसयू जो है वो है आपका ये भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। इसकी वैकेंसीज हमारे पास लास्ट ईयर भी निकल करके आई थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, और इस बार भी हमारे पास में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की वैकेंसीज जो हैं वो ओपन हो चुकी हैं। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सिलेक्शन कैसे होने वाला है, गेट के थ्रू होगा, रिटर्न होगा, या फिर कैसे सिलेक्शन होने वाला है, एंड इसके साथ साथ में क्या क्राइटेरिया आपका रहता है, और अगर गेट के थ्रू होगा तो फिर कितना स्कोर चाहिए होता है, या फिर अगर रिटर्न के थ्रू अगर होने वाला है तो कैसा एग्जाम का पैटर्न होता है। ठीक है, सो जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, लाइक हमारे सेकंड ईयर थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं क्या वो अप्लाई कर सकते हैं, क्या फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं क्या, या फिर जस्ट जो है ना पास आउट चाहिए होते हैं, तो सारी चीज़ें जो है ना वो हम डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल। ठीक है, सो सबसे बड़ी चीज़ आपको ये है कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड एक्चुअली क्या है। अगर आपको नहीं पता है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि ये पर्टिकुलरली वही हमारा डिवीज़न है भारत सरकार का, जो हमारे जितने भी हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं या फिर जितने हमारे ऑटोमेटेड आपके वेपन्स होते हैं, उन सभी को बनाने में हमारा इसका बहुत बड़ा रोल होता है। मीन्स भारत डायनेमिक्स लिमिटेड हमारा जो है वो पूरा का पूरा डिफेंस सेक्टर में ओरिएंटेड है, ये उसके लिए काम करता है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास में आपको जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे पास मिनी रत्ना 1 का हमारे पास कैटेगरी का ये पीएसयू है, और ये जो हमारे पास पीएसयू है इसका मेन हमारे पास जो पर्पस है वो ये है कि जितने भी हमारे पास स्ट्रेटेजिक वेपन्स होते हैं, लॉन्चर्स होते हैं, उनको डिज़ाइन करना, ये इसका मेन रोल रहता है। तो चलिए बात करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल 361 नंबर ऑफ पोस्ट जो है ना वो ओपन होकर के आई हैं। अब ये 361 नंबर पोस्ट जो है उनके अंदर प्रोजेक्ट इंजीनियर्स भी हैं, देन प्रोजेक्ट ऑफिसर्स भी हैं, डिप्लोमा असिस्टेंट भी हैं, प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट भी हैं। मीन्स आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो हमारे जितने भी डिग्री के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बात करने वाला हूँ, और जितने भी डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये न्यूज़ है आपके लिए। ठीक है ना, सो हमारे पास में ये जो इन्फॉर्मेशन आपके पास निकल करके आई है, तो इसको मैं अगर आपको कन्वे करता हूँ तो ये जो हमारे पास है ये पूरा का पूरा सिलेक्शन जो है ना ये वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू होने जा रहा है। मतलब किसी भी तरह का आपको गेट स्कोर या फिर आपको रिटर्न देने की नीड नहीं है। ये पूरा का पूरा सिलेक्शन जो है ये वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू होने वाला है, जैसा कि आपको मेंशन किया जा रहा है। और जो पोस्ट अब हमारे जो डिग्री के स्टूडेंट्स के लिए है वो पोस्ट है प्रोजेक्ट इंजीनियर की, और जितना भी डिप्लोमा के हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए जो पोस्ट है वो डिप्लोमा असिस्टेंट की पोस्ट है। ठीक है ना, तो ये दो पोस्ट आप लोगों के मतलब की हैं। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो जनरली हमारे पास में इसका जो प्रोजेक्ट ऑफिस है, फिर जनरली जो हमारे पास में लोकेशन आपका रहने वाला है वो हमारे पास में आपका कर्नाटका, विशाखापट्टनम, हैदराबाद, यहाँ पर आपका रहने वाला है। और अगर मैं सबसे पहले अगर बात करता हूँ कि जो नंबर हमारे पास पोस्ट निकल करके आई हैं, सबसे पहला जो हमारे पास में जो प्लेस ऑफ वर्क है वो BDL कॉर्पोरेट ऑफिस हैदराबाद के अंदर है। ये लोकेशन हमारी है, जॉब लोकेशन। और यहाँ पर हमारे पास में जो आपकी जो पोस्ट है वो मैकेनिकल की है, इलेक्ट्रॉनिक्स की है, एंड बिजनेस डेवलपमेंट की है। ठीक है ना, एक पोस्ट हमारे पास मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की, 3 पोस्ट बिजनेस डेवलपमेंट की, टोटल 5 पोस्ट यहाँ पर हैं। और इसका जो वॉक इन इंटरव्यू डेट है जो वो 17 फरवरी के दिन होने वाला है। ठीक है, 17 फरवरी को होने वाला है। अभी ये आपका जस्ट जो है ना 24 जनवरी को हमारा नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, और ये जो वॉक इन इंटरव्यू है ये हमारे पास हैदराबाद में आपका होने वाला है, जिसका लोकेशन यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ BDL कंचनबाग यूनिट जो हैदराबाद की हमारे पास में है, वहाँ पर हमारे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 31 नंबर ऑफ पोस्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की 22 नंबर ऑफ पोस्ट हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 7 नंबर ऑफ पोस्ट हैं, कंप्यूटर साइंस की 2 नंबर ऑफ पोस्ट हैं, केमिकल इंजीनियरिंग की हमारे पास 1 पोस्ट है। केमिकल इंजीनियरिंग की हमारे पास में 1 पोस्ट निकल करके आई है। अब इससे आपको ये मतलब नहीं है कि एक्चुअली 1 पोस्ट है। पूरी केमिकल इंजीनियरिंग कम्युनिटी में से अगर 1 का भी सिलेक्शन यहाँ पर होता है तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल है। अल्टीमेटली हमारे पास में जॉब होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी हमें पता होनी चाहिए, फिर आपकी मर्जी है आप जाते हैं नहीं जाते हैं। 1 नंबर ऑफ पोस्ट हमारे पास में है। एनवायरमेंट की भी हमारे पास 1 पोस्ट है, ह्यूमन रिसोर्स की भी 1 पोस्ट है, मैकेनिकल प्रोजेक्ट इंजीनियर की जो हमारे पास में है वो सेपरेट हमारे पास में आपकी जो है ना जो डिवीजन होगा वो डिफरेंट होगा, वहाँ पर हमारे पास 1 पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स का हमारे पास डिफरेंट डिवीजन के अंदर 1 पोस्ट है, ह्यूमन रिसोर्स की हमारे पास में आपकी 1 पोस्ट है। टोटल 68 नंबर ऑफ पोस्ट हमारी जो है ना वो हैदराबाद यूनिट के अंदर में है, आपकी BDL के अंदर में। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है ना, दूसरा जो हमारे पास वर्क प्लेस है दैट इज BDL प्रोजेक्ट ऑफिस लोकेटेड AD बेंगलुरु में जो हमारा है, वहाँ पर अगर हम देखते हैं तो मैकेनिकल की वहाँ पर 2 पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स की 1 पोस्ट, इलेक्ट्रिकल की 1 पोस्ट है, टोटल नंबर 4 पोस्ट हैं। और इसके बाद हमारे पास BDL भानूर यूनिट जो हमारे पास में है संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे पास, वहाँ पर हमारे पास टोटल जो है ना, ठीक है ना, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, देन इलेक्ट्रिकल, देन मेटलर्जी एंड देन सिविल। ठीक है ना, इन सभी ब्रांचेस की पोस्ट हमारे पास आपकी भानूर यूनिट के अंदर भी हैं। ठीक है, टोटल हमारे पास इसमें 52 नंबर ऑफ पोस्ट हमारे पास भानूर यूनिट के अंदर में है, ये टोटल 52 नंबर।
देन अगर बात करते हैं बीडीएल विशाखापट्टनम यूनिट जो आंध्र प्रदेश के अंदर में है, वहाँ पर हमारे पास में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फाइनेंस की टोटल हमारे पास में 7 नंबर ऑफ पोस्ट हैं। ये वो पोस्ट हैं जो हमारे पास बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए हैं, जो बीटेक के हमारे ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स हैं, ये उनके लिए है, ठीक है ना। और वो टोटल 136 नंबर ऑफ पोस्ट हैं। और ये जो इंटरव्यूज़ हैं ये हमारे पास 25 फरवरी को होंगे, संडे के दिन विशाखापट्टनम यूनिट में आंध्र प्रदेश में होंगे। सभी का वेन्यूज़ अलग अलग है, तो जो भी अगर आप अटेंड करना चाहते हैं, अगर आप जा रहे हैं तो ये वेन्यू खास करके ध्यान रखिएगा और डेट खास करके देखिएगा किस डेट में आपको प्रेजेंट होना है। देन अगली जो हमारे पास में है वो हमारे पास में बीडीएल कॉर्पोरेट ऑफिस में कंप्यूटर्स के लिए डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास एक पोस्ट है। देन हमारे पास में जो बीडीएल कंचनबाग यूनिट जो हैदराबाद में है, वहाँ पर हमारे पास में ये सारे के सारी जो पोस्ट आपको दिख रही हैं, ये पोस्ट हमारे पास आपकी प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट की है, मतलब जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल की 76 नंबर ऑफ पोस्ट हमारे पास में है। इनका इंटरव्यू 18 फरवरी को हमारे होंगे, संडे के दिन हमारे पास कंचनबाग हैदराबाद यूनिट के अंदर में। दूसरा हमारे पास में बीडीएल जो बेंगलुरु हमारे पास यूनिट है, वहाँ पर हमारे पास में मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल के टोटल 9 नंबर ऑफ पोस्ट हमारे पास है। इनका इंटरव्यू भी हमारा आपका हैदराबाद में ही होगा। देन जो हमारे पास जो भानूर यूनिट हमारे पास में है, यहाँ पर हमारे पास में मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मेटलर्जिकल एंड केमिकल की यहाँ पर डिप्लोमा असिस्टेंट की भी एक पोस्ट है। तो जो भी हमारे डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं ना, वो भी खास करके ध्यान दे ले, आपके लिए भी एक पोस्ट यहाँ पर निकली है। और आपका जो इंटरव्यू है वो आपका बीडीएल टाउनशिप में आपका होने वाला है, भानूर संगरेड्डी में, ठीक है ना। ये 22 फरवरी को आपको होगा, आप इसके लिए अटेंड कर सकते हैं। टोटल डिप्लोमा स्टूडेंट की 51 नंबर ऑफ पोस्ट हमारी आपकी संगरेड्डी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है, ठीक है। देन हमारे पास जो विशाखापट्टनम यूनिट है, वहाँ पर हमारे पास में टोटल आपकी 5 नंबर ऑफ पोस्ट हैं। और इस तरह से 142 नंबर ऑफ पोस्ट हमारी जो हैं ये आपकी आती हैं, किसके लिए, दैट आर फॉर द डिप्लोमा असिस्टेंट के लिए। अब अगर मैं आपसे आगे बात करता हूं तो हमारे पास में बाकी की जो पोस्ट हैं वो हमारे पास प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट के लिए हैं, जो हमारे आईटीआई के स्टूडेंट्स जो होते हैं ये उनके लिए है, फिटर। देन हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसके अलावा हमारे पास जो भी आपकी सारी की सारी पोस्ट हैं वो सारी हमारे आपके आईटीआई ग्रेड के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए हैं, ठीक है ना। तो प्रोजेक्ट इंजीनियर्स की 136 नंबर ऑफ पोस्ट हैं, इसमें से अनरिजर्व हमारी 57 है, ईडब्ल्यूएस की 14 है, ओबीसी की 32 पोस्ट हैं, एससी की 24 है, एसटी की हमारे पास 9 पोस्ट हैं। उसमें से 11 वैकेंसीज रिजर्व है हमारी फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि जनरली हमारे पास जो एज रिलैक्सेशन आपके पास है, तो जैसा मैंने कल आपको बताया भी था प्रीवियस वीडियो के अंदर कि हमारे पास जो मैक्सिमम एज रखी गई है वो 28 ईयर्स है जनरल कैटेगरी के लिए, 3 साल का रिलैक्सेशन ओबीसी के लिए मिलता है, 5 साल का रिलैक्सेशन जो है ना वो SC/ST के लिए मिलता है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ अगर आप फिजिकली चैलेंज है या फिर एक्स सर्विस मैन है तो वहाँ पर भी आपको रिलैक्सेशन जो है ना वो मिल जाता है। अब आते हैं क्वालिफिकेशन में। क्वालिफिकेशन जो यहाँ पर रखी गई है, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो हमारे पास में है वो हमारे पास फर्स्ट क्लास 60% बीटेक डिग्री है, 4 ईयर आपके पास डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना, किस ब्रांच के अंदर में, या फिर आपके पास इंटीग्रेटेड अगर ME/MTech कोर्स में अगर आपके पास है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, सिविल, केमिकल, एनवायरमेंटल, मेटलर्जी, अगर आपके पास 4 ईयर डिग्री है इन सभी ट्रेड्स के अंदर में, तो आप जो है ना अपनी पर्टिकुलर ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एंड इसके अलावा जो भी हमारे पास प्रोजेक्ट ऑफिसर है उनके पास में MBA का डिग्री होना चाहिए 2 ईयर का। और इसके साथ साथ हमारे पास जो भी हमारे पास प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट है जो उनके लिए 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए रिस्पेक्टिव फील्ड में, दैट इज मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, सिविल, मेटलर्जी, सिविल, केमिकल। अगर इसमें आपके पास डिप्लोमा है तो आप जो है ना प्रोजेक्ट असिस्टेंट डिप्लोमा के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। अब बात आती है हमारे पास में कि जनरली हमारे पास उसमें जो मेंशन किया गया वो ये मेंशन किया है कि आपके पास 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 14 फरवरी तक, बिकॉज इसका 14 फरवरी इसका एप्लीकेशन का लास्ट डेट है, 14 फरवरी तक आपके पास में जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए, ठीक है। अब काफ़ी सारे बच्चों के कन्फ्यूजन ये आएगा कि जनरली सर जब अगर ये वॉक इन है तो रजिस्ट्रेशन कैसा, इसलिए पूरी बात को ध्यान सुनिएगा। रीज़न ये है कि आपको वॉक इन अटेंड जरूर करना है, लेकिन उसके पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके जाना है, तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना उसका स्टेप मैं आपको बता दूंगा। तो आपको मेनली ये आपके पास में अगर एक्सपीरियंस है तो आपके पास में जनरली जो है ना आपके लिए ये प्लस पॉइंट हो सकता है। दूसरा, अगर आपने पहले कहीं पर अगर आपने इंटर्नशिप अगर कर रखी है, टीचिंग इंटर्नशिप प्रोजेक्ट पर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस के तौर पर कंसिडर नहीं किया जाएगा, इंटर्नशिप कंसिडर नहीं की जाती है। अप्रेंटिसशिप अगर आपने कहीं से कर रखी है दैट विल बी कंसिडर्ड एज एक्सपीरियंस। अगर आपके पास कहीं से अप्रेंटिसशिप आपने की है, अगर वो अप्रेंटिसशिप अगर आपकी इस डिफेंस फील्ड के अंदर अगर है तो आपके लिए और अच्छा होने वाला है। अदरवाइज आपके पास कोई भी अप्रेंटिसशिप अगर है दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ एक्सपीरियंस, ठीक है ना, लेकिन इंटर्नशिप एक्सपीरियंस के तौर पर कंसिडर नहीं की जाएगी। और इसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो जितने भी हमारे प्रोजेक्ट इंजीनियर्स हैं, जो टेन्योर ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया गया, तो जितने भी प्रोजेक्ट इंजीनियर्स हैं उनके लिए जनरली हमारे पास में एक फिक्स टर्म उन्होंने बोला है कि हम 1 ईयर के लिए आपको कंसिडर करेंगे एंड उसके बाद वो मैक्सिमम 4 ईयर तक आपको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मिनिमम 1 ईयर तो रखेंगे, लेकिन 4 साल तक आपका जो टेन्योर ऑफ आपके पास वर्किंग है वो आपको 4 साल तक एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर वो 4 साल तक अगर आपको रखते हैं
तो फर्स्ट ईयर के अंदर जो रेम्युनरेशन आपको पे करेंगे ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर 30,000 पर मंथ आपको देने वाले हैं। सेकंड ईयर से आपका अगर वो एक्सटेंड करते हैं तो 33,000, ठीक है ना। अगर थर्ड ईयर एक्सटेंड करते हैं देन आपको 36,000, अगर वो फाइनल आपको फोर्थ ईयर में भी एक्सटेंड करते हैं देन 39,000 पर मंथ आपको 3,000 वो एक्सटेंड करने वाले हैं। सिमिलरली अगर आप डिप्लोमा असिस्टेंट है तो आपकी फर्स्ट ईयर की सैलरी 25 होगी एंड फोर्थ ईयर तक जाते जाते 29,500 तक जाएगी अगर आप आपको एक्सटेंड करते जाते हैं तो, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा जो है ना निकाला जाएगा पहले साल के बाद। अगर आपका काम करने का तरीका अच्छा है, अगर आप वहाँ के कल्चर को अगर आप जस्ट अगर कैप्चर करते हैं तो आपके लिए फिर जो है ना एक्सटेंशन के चांसेस भी रहते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपके साल में 10,000 पर ईयर जो है ना वो आपको मेडिकल अलाउंसेस भी दिए जाने वाले हैं। 10,000 पर ईयर आपको मेडिकल अलाउंसेस दिए जाने वाले हैं, ठीक है। अब मेन चीज़ हमारे पास जो आती है वो ये आती है कि जो रिजर्वेशन हमारे पास कैटेगरी का है वो ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ किस तरह से हमारे पास रिजर्वेशन है, कितने % हमारे पास जो सीटें हैं वो ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है। और यहाँ पर मेन चीज़ ये आती है कि एप्लीकेशन आपको करना कैसे। पहला काम आपको ये कि BDL की वेबसाइट में जाकर के कैरियर सेक्शन में जाकर के, ठीक है, आपको 24 जनवरी से रजिस्ट्रेशन आपके जो है ओपन हो चुके हैं, तो आपको सिंपली रजिस्ट्रेशन में जाकर के क्लिक करना है और वहाँ पर आपको अगर आप प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 300 रुपये की फ़ी भी पे करनी है, ठीक है ना। जितने भी हमारे जनरल EWS OBC कैंडिडेट्स हैं उनको फ़ी पे करनी है। जो भी कैंडिडेट्स हमारे SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए कोई भी फीस नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम पर, ठीक है ना। कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड आप नहीं करेंगे तो आपका जो फीस है वो कंसिडर नहीं की जाएगी। तो अगर आप SC ST हैं, अगर आप एग्जम्पशन चाहते हैं अगर आप फीस से, तो आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। बाकी ये OBC और जनरल कैटेगरी के लिए जनरली जो है ना आप 300 रुपये फीस पे करेंगे और वो जो हमारे पास फीस आप पे करेंगे उसका रजिस्ट्रेशन स्लिप, उसका प्रिंट आउट, दूसरा आपके पास में एक आपके पास BDL की वेबसाइट पर बायोडाटा फॉर्म है, उसको डाउनलोड करके आप उसको फिलअप करेंगे विथ फोटोग्राफ। बाकी सारे आपके आधार कार्ड, 10th का फोटो, आपके पास सर्टिफिकेट्स, 12th का सर्टिफिकेट्स, बेटे का डिग्री सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो, ठीक है ना। एंड इसके लास्ट आपके पास में जो भी आपका क्वालिफाइंग डिग्री के अंदर जो ग्रेड है, तो CGPA कैलकुलेट करने के लिए आपके पास ग्रेड का कन्वर्जन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जो भी आपका वॉक इन इंटरव्यू का जो वेन्यू है आप वहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। और पूरा का पूरा जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा ये भी यहाँ पर लिखा गया है। तो जो सिलेक्शन आपका होने वाला है, ठीक है, सिलेक्शन के लिए जो क्राइटेरिया रखा गया वो ये है 75 मार्क्स आपके जो हैं वो हमारे पास में आपके जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी है, मतलब 1% के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे वो 75 होंगे। अगर मतलब जो भी ग्रेजुएशन में आपके परसेंटेज हैं बीटेक में, तो अगर आपके 75% है तो आपके 75 मार्क्स फिक्स है बिल्कुल। अगर आपके 83% है तो भी आपको 75 मार्क्स ही मिलेगा। मैक्सिमम मार्क्स इसमें 75 ही हैं। 1% पर 1 मार्क है। जितने भी ग्रेजुएशन में आपके मार्क्स हैं उतने ही आपके क्या बनेंगे, जितने % मार्क्स आपके हैं उतने ही आपको मार्क्स 75 में दिए जाने वाले हैं। अगर आपके मार्क्स 62 हैं तो आपके 62 मिलेंगे, ठीक है। दूसरा हमारे पास में अगर आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन अगर एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास अगर एक्सपीरियंस है, अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। अगर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 6 नंबर मिलेंगे। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको ये मार्क्स मिलेंगे, जिसमें हमारे पास मार्किंग आउट ऑफ 10 रखी गई है। मैं ये मानता हूँ कि सपोज मान लीजिए आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप 10 में से अगर सपोज मान लीजिए कि आप 10 यहाँ से माइनस कर लीजिए, 100 से 10 माइनस कर दिया, हो गया 90 मार्क्स। अब आता है आपके पास इंटरव्यू दो है 15 मार्क्स का, 15 नंबर का पूरा आपके पास में इंटरव्यू है। तो 75 और 15 अगर आप अकाउंट करने जाते हैं तो हमारे पास हो रहे हैं 90 मार्क्स। तो आप 90 मार्क्स में से कितना मैक्सिमम परफॉर्म कर सकते हैं उसके बेसिस पर भी विदाउट एक्सपीरियंस आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है देन दैट इज सो फॉर गुड। आप एक्सपीरियंस के 3 नंबर अपने, 2 साल का है तो 6 नंबर अपने काउंट करके चलिए, मैक्सिमम 10 मार्क्स आपको एक्सपीरियंस के मिलेंगे। और यहाँ पर सिलेक्शन जो है ना वो आपका फाइनली इस तरीके से होने वाला है, ठीक है। तो जितने भी लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं एंड वॉक इन प्रोसेस है पूरा का पूरा, ठीक है। तो आप वॉक इन के लिए जा सकते हैं। कहाँ पर आपको अटेंड करना है ये ध्यान रखिएगा। और जो हमारे पास सिलेक्शन जो होने वाला है वो ध्यान रखिएगा कि कोई भी आपको टी और DA यहाँ पर जो है ना वो आपको दिया जाने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो वैकेंसीज निकल करके आई हैं ये है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, जो कि हमारा PSU सेक्टर का कैटेगरी 1 का एक मिनी रत्ना कंपनी है। जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं, जिस भी ब्रांच से अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई करिए, वॉक इन इंटरव्यू अटेंड करिए और इन फ्यूचर आने वाली जितनी वैकेंसीज हैं उनके बारे में नोटिफिकेशन भी आपको मेरी तरफ से मिलता रहेगा। बाकी गेटनिटी वाला हमारा पास जो आपका पेज है, व्हाट्सएप पेज हमारा जो है, व्हाट्सएप हमारे पास चैनल है। इसके अलावा जो हमारा टेलीग्राम चैनल है आप उनको फॉलोअप करते रहिए। बाकी फ्यूचर इन्फॉर्मेशन भी आपको वहाँ पर दी जाती रहेगी। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ट्रू केमिकल इंजीनियर ना, डेफिनेटली आपको इसको फॉलो करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर जितनी भी आपको अपडेट्स, इसके अलावा कोर्स कंटेंट जो भी मिलेगा दैट विल बी फार बेनिफिशियल फॉर यू। सो इस सेशन को आज हम लोग यहीं से खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ
कि यहाँ से काफ़ी सारे लोगों को हेल्प मिलने वाली है और डेफिनेटली आप लोग अप्लाई करने वाले होंगे। ठीक है, सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड इन फ्यूचर टच में रहिए। जो भी वैकेंसीज आएंगी उनके लिए प्रॉपर डिटेल्स मेरे थ्रू आपको दी जाती रहेंगी। थैंक यू एंड टेक केयर।